Hello and welcome back to my YouTube channel Learn Law with Joita. I hope all of you are doing well. And the last video, I hope you liked the video. You all have subscribed my channel. You watched the video. So coming today's topic. So what we see in my last video is ignorance is bliss part 1. अब पार्ट 1 या पार्ट 2 क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में बताएंगे. सो प्लीज़ रिमेन एंड स्टे, बने रहिए. इस वीडियो के अंत तक हम लोग समझ जाएंगे कि ये इग्नोरेंस इज ब्लिस ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्यों जा रहा है. तो लास्ट जो वीडियो मेरा था इसमें हम लोग जब समझे थे कि पुलिस जो सेवा पानी करती है ये कहाँ तक ठीक है, कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर कभी जो हाउस मेड रखते हैं अपने घर में तो जो उनके मालिक होते हैं या ड्राइवर के साथ ट्रीट करना, अपने से सबॉर्डिनेट जो भी स्टाफ है उनके साथ हम लोग जो ट्रीट करते हैं, या रास्ते में हीरोगिरी दिखाते हुए हम लोग पैसा रिकवर करने के लिए किस तरीके से मारपीट करते हैं. तो ये हीरोगिरी हमारे लिए कितना इग्नोरेंस, कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था लास्ट वीडियो में. अच्छा, ये एक ब्लेस है उन लोगों के लिए. शुक्र मनाइए कि जो लोग मार खा रहे हैं, जो लोग को पीटा जा रहा है, एक थप्पड़ मार दिए ड्राइवर को, वो ड्राइवर को लो नहीं आता. दिस इज़ अ ब्लेस फॉर यू. नहीं तो ये एक थप्पड़ आपके लिए काफ़ी कीमती हो सकता है, काफ़ी आपका पनिशमेंट वगैरह उसमें है. तो अभी आज जो हम लोग सीखेंगे यह है इग्नोरेंस इज ब्लिस पार्ट 2. अब इसमें पार्ट 2 क्या है कि लास्ट टाइम जो हम पढ़े थे ये हम लोग पढ़े थे कि पुलिस का गलती हम पढ़े थे कि पुलिस जो ज़बरदस्ती करती है इसमें पुलिस कहाँ तक इस सेक्शन के कवर में आते हैं. आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये है कि किसी पुलिस वाले को या कोई भी पब्लिक सर्वेंट को उनका काम करने से रोकना कहाँ तक खतरनाक हो सकता है. अक्सर हम लोग हीरोगिरी दिखाते हुए, एंड दिस इज़ फॉर ऑल, स्पेशली फॉर ऑल माय फ्रेंड्स जो पुलिस के साथ ज़्यादा हीरोगिरी दिखाते हुए चलते हैं, उनके लिए ये सेक्शन ज़रूरी है कि कितना खतरनाक हो सकता है. और ख़ास करके वो लोग जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है, तो नेवर टेक एनी पंगा विद द पुलिसमैन, बिकॉज़ ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है. तो इसीलिए आज हम लोग स्पेशली इन सेक्शन को पढ़ेंगे. अच्छा, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि अक्सर हम लोग पुराने हिंदी मूवीज़ में देखते हैं, अब नए हिंदी मूवीज़ में भी होते होंगे. बहरहाल मुझे इतनी मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो 2-1 मैंने देखा था उससे मैं रिलेट कर रही हूँ. अक्सर हम लोग हिंदी मूवीज़ में देखते हैं कि एक पुलिसमैन होता है जो हु इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ विलेन, मतलब एकदम मॉन्स्टर जैसा शरीर है उसका, एंड ही इज़ सो रूड, सो रफ, सो टफ, एंड एकदम दारू वारू पी के रहता है, वर्दी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है. एंड हीरो आता है, ही इज़ एग्रीव्ड पर्सन हीरो, एंड लास्ट में हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिसमैन को जो वर्दी है उसको टच करता है. एंड पुलिसमैन बोलता है तूने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को या मेरी वर्दी को टच किया, रुक मैं तुझे बताता हूँ. अब ये रुक मैं तुझे बताता हूँ, हु हैज़ गिवन हिम द पावर, दिस इज़ द आईपीसी. ये पावर हमको पुलिस वालों को या कोई भी पब्लिक सर्वेंट को आईपीसी देता है. सेक्शन कौन कौन से हैं इसमें? सेक्शन है 332, 353 एंड 333. ओके, आप इस सब सेक्शन के साथ रेड विथ जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि 353 जो है ये ग्रुप से बाहर है. ये हम पढ़ेंगे जब तो आपको कोरिलेट कर देंगे. तो प्लीज़ यू राइट डाउन 333 रेड विथ 353 एंड 353 में रेड विथ 333 करके रखिएगा, ताकि आपको याद रहे कि ये तीनों सेक्शन इकट्ठे कनेक्टेड है. ओके, अब पहली बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट इज सेम एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी. आईपीसी में जो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन दिया है हम लोग वही पब्लिक सर्वेंट का बात यहाँ पे इन सेक्शंस में कर रहे हैं. अच्छा, अब होता है कि कुछ पब्लिक सर्वेंट को 24 आवर्स ऑफ ड्यूटी में माने जाते हैं, जैसे कि पुलिसमैन्स हो गए,
डॉक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंजीनियर को कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि वो 24 आवर्स ऑन ड्यूटी हैं। वाई? बिकॉज अब रात भर में वो बैठ के तो ब्रिज नहीं बना रहा होगा या ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग ऑन ड्यूटी 24 आवर्स ड्यूटी में हम लोग रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन पुलिसमैन जो हैं उन लोगों को हम लोग 24 आवर्स ऑन ड्यूटी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट को अगर उसका काम करने से रोका जाता है या अगर वो काम कर चुका होता है उसके बाद उसकी शिक्षा दी जाती है, देन देयर इज स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर दिस। ओके, तो लेट्स कम टू सेक्शन 332. I would like to read the section particularly. Voluntarily causing hurt to deter मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, deter public servant from his duty. Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant. ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए. Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine or with both. मतलब सजा तो है 3 साल की, और विथ फाइन हो सकता है, या तो इकट्ठे दोनों हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ये भी हो सकता है. ठीक है, अब आप देखिए कि ऐसा होता है कहीं पे पुलिस रोके हुए रहते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, पुलिस रोक के रखा है, घेर के रखा है, पुलिस खड़े हैं और लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं. दिस इज, अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं, दिस इज टू प्रिवेंट दैट पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी. ठीक है, अब यहाँ पे हर्ट का बात हुआ है, मतलब अगर पत्थर उसको लग गया, ज़्यादा चोट नहीं आई, हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का डिफिनेशन हम लोग समझ रहे हैं. अगर उसको पत्थर लग गए तो ये 332 के अंदर कवर हो जाएगा, जिसके लिए आपकी सज़ा कितनी है, 3 साल की सज़ा है इसमें. ठीक है, अब एक बार हम लोग सेकंड जो सेक्शन है जो इसी से कनेक्टेड है 353 में चलेंगे. सो लेट्स टेक ए वंडर और रूम इनटू 353. असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स. अब पहली बात जो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने पत्थर फेंका, 332 इज डीलिंग विथ द एक्शन, कि हमने पत्थर फेंक दिए, उसको लग गया, हार्ट. द सेक्शन 332 इज डीलिंग विथ हार्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट. वो पब्लिक सर्वेंट डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पुलिस बंदा ही हो, लेकिन हाँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक से डील करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, अब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स. असॉल्ट में, असॉल्ट का डेफिनेशन जो है ये दिया हुआ है, इसमें आप कर लीजिएगा, इस 353 सेक्शन में रेड विथ कर लीजिएगा, डेफिनेशन दिया हुआ है 351 में, तो इसको आप खुद से रीड कर लीजिए. 351 में असॉल्ट को जो बताया गया है, गेस्चर और प्रिपरेशन विच एप्रीहेंड द पर्सन, कि अभी मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई होने वाला है. ठीक है, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault. मतलब वो कोई गेस्चर और प्रिपरेशन जिससे सामने वाले के मन में सिर्फ इतना डर बैठ जाए कि मेरे ऊपर अभी फोर्स अप्लाई होने वाला है, देन इट इज कम अंडर असॉल्ट. सो कमिंग बैक टू 353, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty.
whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by such public servant in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extended to 2 years or with fine or with both. अब थोड़ा सा इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स में हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा उसका क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम देखिएगा। स्पेसिफिकली 353 का मैं बात कर रही हूँ। तो ये नॉन कॉग्निजेबल है, ये कॉग्निजेबल केस है एंड नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है 353। ओनली असॉल्ट ऑफ सज़ा 2 साल की है, पनिशमेंट कितनी है 2 साल, फाइन हो भी सकती है और विथ फाइन और विथ बोथ, ऐसा है, ठीक है। लेकिन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ठीक है, मतलब एफआईआर दर्ज हो सकती है इसके लिए। तो अगर कोई ज़्यादा हीरो बनते हुए पुलिस वाले से पंगा ले रहे हैं, उनका पब्लिक उनका जो लॉफुल ड्यूटी है उसको डेटर करते हुए, या उनको 2 थप्पड़ लगा रहे हैं कोई नेता या कोई भी इस टाइप के जो अपने आप को लीडर समझते हुए बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूवी का हीरो टाइप का बनते हुए उनको अगर मारते हैं, या मारने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ थ्रेट पुलिस वाले के ऊपर, देन दिस सेक्शन इज़ हेयर माय डार्लिंग, एंड ये आपकी पूरी कैरियर को बर्बाद कर सकता है। किसके लिए? स्पेसिफिकली जो लोग किसी भी तरीके का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे केसेस भी हुए हैं, यू कैन सर्च इन गूगल, ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ पे पुलिस वालों ने 353 का एप्लीकेशन कर दिया, एंड जो बच्चा था वो जुडिशियरी की तैयारी कर रहा था एंड ही इज़ सपोज टू बी अ जज, बट उसका कैरियर बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 353। अच्छा, अब यहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स है, मतलब मियर खाली मेरा गेस्चर या प्रिपरेशन जिससे उस पर्सन को उतना लगे कि अब मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई होने वाला है, ठीक है, मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई होने वाला है। मतलब जो वर्दी पकड़ लेते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, हमने मारा नहीं, पकड़ा है, दिस गेस्चर में कॉज रीजनेबल एप्रीहेंड दैट पर्सन दैट कि अभी मेरे को वो हो सकता है, तो आपका 353 बन गया, ठीक है। अब देखिए 332 एंड 353 इन दोनों को आप इकट्ठे देखिए थोड़ा स्क्रूटिनी करके, तो यू ऑब्जर्व दैट कि दोनों की लैंग्वेज सेम है, एक में हार्ट है, एक में असॉल्ट है, एक में हार्ट है, एक में असॉल्ट है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया लेकिन सिर्फ आपका गेस्चर या आपका प्रिपरेशन इतना खतरनाक था, तो आपका असॉल्ट हो गया, 353 हो गया, आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, उसको हार्ट हो गया तो 332 हो गया। तो उसमें सज़ा कितनी है 353 में? 2 साल। हार्ट में सज़ा कितनी है? 3 साल, ठीक। हार्ट में सज़ा कितनी है? 3 साल की सज़ा है। तो ये दोनों रेड विथ में रखिएगा, एंड जो भी ऐसा कोई बंदा आपके सामने दिखे कि जो पुलिस वाले से पंगा लेने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, तो इनको ये सेक्शन जरूर रेड विथ में सिखा दीजिएगा, ताकि वो भविष्य में ऐसी काम करने से पहले एक बार सोच लें। ओके, अच्छा, अब देखिए हम लोग ये जो 2 सेक्शन पढ़े हैं, इसमें ये है कि जो असॉल्ट, हाँ, लेकिन ये बात को याद रखिएगा कि मियर थ्रेट इज़ नॉट एन असॉल्ट, ये आपको मिल जाएगा। मियर वर्ड्स ये आप असॉल्ट नहीं होता है, मियर जो वर्ड्स होता है ये असॉल्ट नहीं होता है, ये आपको 351 डेफिनेशन जो है इसी में आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन में। मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट बट द वर्ड्स which a person uses may give to his gesture or preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amounts to an assault। मतलब उंगली वगैरह दिखा के बात करना, मैं तुझे देख लूँगा, तू बाहर निकल, दिस टाइप का गेस्चर एंड प्रिपरेशन। यहाँ पे मियर वर्ड्स ही है, लेकिन साथ में गेस्चर जो है
तो ये मीनिंग दे देता है कि हाँ फोर्स यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 333 में। अब 333 में क्या है? 333 में है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। सेम है, जो वर्ड 332 में है सेम टू सेम रेप्लिका है आपका 333, बस वहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे ग्रीवियस है, ग्रीवियस हार्ट है। ठीक है, आई वुड लाइक टू रीड द पर्टिकुलर सेक्शन। Whoever voluntarily causes grievous hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant or with intent to prevent or deter that a public servant or any other public servant from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by that public servant in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। मतलब ग्रीवियस हार्ट अगर हो गया तो 10 साल की सज़ा है, असॉल्ट है तो 2 साल की सज़ा है, हार्ट है तो 3 साल की सज़ा है, ग्रीवियस हार्ट है तो 10 साल की सज़ा है। ठीक है, and shall also be liable to fine। अब बाकी जो पहले जो सेक्शन हमने पढ़े थे 332 एंड 353, इसमें है कि और विथ फाइन और विथ बोथ, लेकिन इसमें एंड है, मतलब फाइन तो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें कवर हो रही है तीनों सेक्शन। अगर किसी को रोका जा रहा है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, उसको अपना लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोका जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, या तो उसने कुछ किया है उसके बाद उसको सबक सिखाया जा रहा है, इन दोनों का चीज़ों को यहाँ इस तीनों सेक्शन में कवर होती है, ये दोनों एलिमेंट ये दोनों इसमें कवर हो जाए। अगर उनको रोकने के तहत असॉल्ट होता है तो 353 बन गया। और मैं मतलब इन सिंपल वर्ड्स कि अगर उनको असॉल्ट होता है 353 बन गया, अगर हर्ट होता है तो 332 बन गया, अगर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है 333 बन गया। मतलब सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें कि पत्थर फेंका फेंकी जो होती है, इसी को कंसिडर करें तो हमने पत्थर हाथ में उठाया मारने वाला, अगर गेस्चर ऐसा है कि मैं मार भी सकती हूँ पत्थर कि हाँ उसका मैंने एप्रीहेंशन कर दिया कि मैं मारने वाली हूँ, तो ये मारने वाली हूँ का एप्रीहेंशन जो हो गया तो उसी में मेरा असॉल्ट हो गया, 353 बन गया। पत्थर उसको लग गया, 332 बन गया, और पत्थर लगने से सर वगैरह फूट गया, 333 बन गया। असॉल्ट, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। असॉल्ट में 2 साल की सज़ा है, हर्ट में 3 साल की सज़ा है, ग्रीवियस हर्ट में 10 साल की सज़ा है। जो कुछ नेता वगैरह हम लोग देखते हैं टीवी में या न्यूज़ में दिखाते हैं कि वो लोग हीरो बनने के लिए मार कुटाई कर देते हैं, या बीच में एक केस बड़ा चर्चा में था कि एक किसी मंत्री ने कोई इंजीनियर को मार दिया था। इंजीनियर भले ही 24 आवर्स पब्लिक ड्यूटी में ऑन ड्यूटी ना हो, लेकिन ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, बिकॉज दिस सेक्शन डीलिंग विद द पब्लिक सर्वेंट एंड वी आर डीलिंग विद एवरी पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द IPC। ठीक, तो जो इंजीनियर को मार दिया था तो ये भी यहाँ पे भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हार्ट हुआ है तो 332, ग्रीवियस हार्ट हुआ है तो 333। सो my dear friends who are aspiring for any of the competitive exam, please don't take any पंगा from पुलिस ऑफिसर, उनसे पंगा नहीं लेना है। बाद में आप बन जाइए तो पंगा लीजिएगा, डजंट मैटर, लेकिन आपका यहाँ पे इसलिए पंगा नहीं लेना है। 353
यहाँ पे है 332 है 330, लेकिन 353 बड़ी जल्दी बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की बात की जा रही है। तो पंगा वहीं से लीजिए जहाँ से आपके करियर को कोई हैम्पर ना हो, आपका जो भी गोल हो वहाँ तक आप पहुँच सकें। वैसे भी पब्लिक सर्वेंट का जो भी ड्यूटी है उनको डिस्चार्ज करने देना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ याद आया कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को मैं धमकी देती हूँ, धमकी यू नो कि हाँ आप जाइएगा, हम देख देंगे ये वो, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, कोई नेता उता होता होगा, कोई अगर पब्लिक सर्वेंट को ऐसा, तो इसमें आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन का लगा सकते हैं, इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ सकता है, थ्रेट में क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ सकता है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, and I hope more and more people will watch my videos, subscribe my channel, like my videos, and बहुत सारा हमारा बड़ा सा एक फैमिली बन जाए कि हम लोग साथ में इकट्ठे इस लॉ को बड़े इंटरेस्टिंगली पढ़ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।